नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मां, माटी और मारकाट, जी हां, यही आरोप लगाकर बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव एक चैलेंज है, इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, चुनावी प्रक्रिया से बंगाल पुलिस को दूर रखा जाए। उधर चुनाव के बीच उठापटक भी तेज हो गई है। बीजेपी दावा कर रही है कि बड़ी संख्या में टीएमसी नेता उसके संपर्क में हैं, तो टीएमसी भी ऐसा ही दावा कर रही है। देखिए, पश्चिमी बंगाल सबके लिए चुनौती है, क्योंकि जिस तरह की वहाँ अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है, तो ये चुनौती है। इस संबंध में हमने केंद्र सरकार से कहा है कि या तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान बंगाल में सियासी तूफान की नई वजह है। बीजेपी कह रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। इस मांग के पीछे बीजेपी के 3 बड़े आरोप हैं। पहला, पश्चिम बंगाल में अराजकता है। दूसरा, ममता बनर्जी के इशारे पर पुलिस टीएमसी के गुंडों का साथ दे रही है। बंगाल में सियासी सुपारी किलिंग हो रही है। देखिए, पश्चिमी बंगाल सबके लिए चुनौती है, क्योंकि जिस तरह की वहाँ अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है और घुसपैठी वहाँ पर आ रहे हैं, और अब तो पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की सुपारी किलिंग भी प्रारंभ हो गई। तो ये चुनौती है। इस संबंध में हमने केंद्र सरकार से कहा है कि या तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद राजनीतिक रणभूमि में हलचल तब और बढ़ गई, जब बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने दावा किया कि बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। दिलचस्प ये है कि टीएमसी भी ऐसा ही दावा कर रही है। প্রচুর সাংসদ, প্রচুর এলাকার নেতারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এবং তারা দেখতে পাবেন আস্তে আস্তে যতদিন এগোবে তারা সামনে আসছে না, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ থাকে। তারাও জানে দিদি সবাই ফোন ট্যাপ করছে, কে কোথায় কার সাথে যোগাযোগ রাখছে। তিনি বলেছেন তিনি জীবন থাকতে বিজেপিতে যাবেন না। বিজেপি নেতারা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে তাদের নিজেদের গোষ্ঠীবাজিতে তিতিবিরক্ত হয়ে তাদের 3 থেকে 4 জন সাংসদ এবং অন্যান্য নেতা তারাই তৃণমূলে আসবেন বলে সমানে যোগাযোগ করে চলেছেন। बांकुरा में ममता बनर्जी 17 दिन पहले शाह का दौरा। ये ममता बनर्जी की बांकुरा पहुंचने की तस्वीरें हैं। 17 दिन पहले इसी इलाके में अमित शाह ने दौरा किया था। दोनों ही पार्टियां यहां की बड़ी आदिवासी आबादी को अपने पाले में करना चाहती हैं। बंगाल में चुनाव से पहले बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा भी छाया हुआ है। हमारा पुलिस को मैंने बता दिया कि आपके ऊपर कभी कोई जोर जुलूम नहीं होना चाहिए। इसी के लिए अगर कोई बाहर से भी आए और गुंडा बदतमीजी करके भी चला जाए, आप लोग रजिस्टर करो, एक साथ में हम लोग वादा करते हैं, हम वादा करते हैं। अगर कोई स्टेप आपको कानून में दिया तो हम भी कानून में जाएंगे। বাংলাদেশের লোক, হুজির লোক, জামাতের লোক এরা বহিরাগত নয়, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বহিরাগত, অমিত শাহ বহিরাগত, जेपी नड्डा बहिरागत। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने तो डेरा डाल दिया है। अकेले दम पर सरकार बनाने का भी दावा है। इस दावे के पीछे फुल प्रूफ रणनीति है। बंगाल में बीजेपी ने बूथ स्तर, पंचायत स्तर तक टीम बनाई है। बंगाल में भी एक बूथ 10 यूथ की परिपाटी तैयार की गई है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को संगठन के लिहाज से 5 जोन में बांटा है। सभी जोन के लिए 5 प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। हर महीने खुद अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 3 महीने में 3 दिन बंगाल जाएंगे। केंद्र की पूरा निगरानी है। माननीय अमित भाई जब प्रेसिडेंट थे, बार बार जाके हमारे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया, रास्ता दिखाया। 5-6 कार्यकर्ता वो वहाँ ऑब्जर्वर के नाते सालों से समय दे रहे हैं। उनकी जो योगदान है और कार्यकर्ताओं की जो भरोसा बढ़ा है, साहस बढ़ा है, उसके कारण लड़ाई शुरू किया। टीएमसी भी दूसरी रणनीति के साथ मैदान में है। बीजेपी के हिंदू वोटों की लामबंदी को तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाया गया है। ममता बनर्जी ने पुरोहितों को मासिक भत्ता और मकान देने का ऐलान किया है। राज्य में हिंदी भाषी वोटरों को जोड़ने के लिए टीएमसी ने हिंदी सेल का गठन किया। ममता सरकार ने पहली बार दलित अकादमी का गठन किया। साफ है कि दोनों पार्टियां बैटल ऑफ बंगाल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। हर कीमत पर कोरबो, लड़बो और जितबो का फॉर्मूला है। न्यूज नेशन। तो इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। नवीन कुमार, प्रवक्ता बीजेपी, और मनोजीत मंडल, टीएमसी के समर्थक हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके पास चलेंगे, इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बैटल ऑफ बंगाल में अब
आप ये समझ लीजिए कि आखिर बीजेपी ने जो 200 सीटें जीतने का टारगेट रखा है उसकी वजह क्या है। माननीय अमित भाई ने बोल दिया 200 सीट, तो हम 200 तो पार करेंगे। बीजेपी ने बंगाल फतेह के लिए मेगा प्लान तैयार किया है और इसके दम पर पार्टी बंगाल में जीत का दम भर रही है। बीजेपी ने इस बार बंगाल चुनाव के लिए ए बार बांग्ला पारले सामला, ए बार बांग्ला पारले सामला का नारा दिया है। इस नारे का मतलब है अब बंगाल की बारी है, रोक सको तो रोक लो। बंगाल में बीजेपी के मेगा प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले कोर टीम के हिस्सा और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का दावा है कि राज्य में बीजेपी ने 83% बूथों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है और 2021 में बंगाल में परिवर्तन तय है। दुरुस्त करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया है। बड़ा प्रदेश है, 292 असेंबली सीट है, 42 पार्लियामेंट्री सीट है, विस्तृत है, कई प्रॉब्लम्स है, नॉर्थ की अलग प्रॉब्लम है, पहाड़ की है, जंगल महल की है, तो इसीलिए उनको 5 जोन में हमने बांटा है। लेकिन लोगों का भरोसा हमने जीता है, लोगों ने हमको वोट दिया है, तब हम जीते हैं और लोगों को लग रहा है कि आप बीजेपी के माध्यम से हाँ बंगाल में परिवर्तन हो जाए। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 216 में महज 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। वो पार्टी 4.5 साल बाद आज 200 सीटों के टारगेट के साथ 2021 में सरकार बनाने की बात कर रही है। ऐसे में बीजेपी के इस दावे में कितना दम है, ये समझना बेहद जरूरी है। – 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10.16% वोट मिले थे। बीजेपी को विधानसभा की 3 सीटें मिली थी, लेकिन 3 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40.64% वोट मिले। 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। लोकसभा में मिली जीत के आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं और असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक राज्य की 122 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त दर्ज की थी, जबकि टीएमसी 163 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बना पाई थी। बंगाल की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उभरना कभी बेहद मुश्किल माना जाता था, लेकिन संघ और पार्टी से जुड़े नेताओं ने कड़ी मेहनत की और इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा। और अगर ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2021 में ममता बनर्जी के लिए सिंहासन बचाए रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ये जो कम्युनिटेरियन आइडेंटिटी है ये बहुत शार्पेंड है, बहुत तेज है और बीजेपी को इसको कैच कराने में बहुत दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ममता बनर्जी ये छोड़ेंगे नहीं मुस्लिम वोटिंग, इसलिए बीजेपी वहां पे एक बड़े सक्सेस की उम्मीद कर रही है, क्योंकि हिंदुत्व कंसोलिडेशन उस मकाम पे आ गया है जहां पे अब दिक्कत है किसी भी सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस को या कास्टिस्ट फोर्सेस को कि वो इसको तोड़ पाए। तो पश्चिम बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है और बीजेपी पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए क्या टीएमसी पर आरोप लगा रही है? हमारे साथ बात करने के लिए नवीन कुमार और मनोजीत मंडल जुड़ गए हैं। नवीन कुमार जी, क्या चुनाव जीतना आप चाहते हैं, इसीलिए ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसीलिए आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं विद्या भाई वो बड़े नाजुक हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा रही है और वहाँ की जो पुलिस के कुछ अधिकारी हैं जो पूरे पुलिस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और संविधान और कानून की प्रशासन की रखरखाव और उसको बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं अधिकारियों पर है, वरना उसकी जगह लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता बन के भाजपा के कार्यकर्ताओं का दमन कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि वहाँ पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात कहने का हक हो, अपनी लड़ाई लड़ने का हक हो, सड़कों पर सरकार की हुई नीतियों का विरोध करने का हक हो। लेकिन जिस प्रकार का दमन एक वर्ग को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और उनके साथी कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है मनोजीत मंडल, क्या लोकतांत्रिक मूल्यों को जेब में रखकर आप लोग पश्चिम बंगाल में सरकार चला रहे हैं? कैसे भाई साहब, लगातार दिन रात
उनके जो यहाँ का स्टेट चीफ है दिलीप घोष साहब लगातार कैसे धमकियाँ देते हैं, गाली देते हैं, और आप ये सब स्टूडियो में बैठ के कहते हैं कि यहाँ कोई बात नहीं कर सकते हैं। वो अभी तो वो सब जितने धमकियाँ दे रहा है, जिस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं अपने कैडर लोगों को, इसीलिए थोड़ी बहुत हिंसा हो रही है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो उनका ही लीडर है। आपके लीडर मतलब हत्याएं जो हो रही है वो थोड़ी बहुत हो रही है, ठीक हो रही है। मनोजीत मंडल, आप ये कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हत्याएं हो रही हैं और थोड़ी बहुत हत्याएं हो रही है तो वो ठीक हो रही है? कभी विद्यासागर जी ये नेशनल चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं, देखिए ये कि वहां पर हत्याएं हो रही हैं, थोड़ी बहुत मैं कह रहा हूँ हिंसा हो रही है। कमाल है। तो हिंसा में क्या मौत हो रही है? आप सीधे सीधे कहिए कि मौत हो रही है। नवीन कुमार हमने देखा कि पिछले दिनों कैसे पूरे साल की बात कर ले, 2-3 महीनों की बात कर ले। मनोजीत मंडल मेरी बात सुनिए, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। 14 हत्याएं सितंबर तक 14 हत्याएं हुई हैं। सितंबर तक 14 हत्याओं का आंकड़ा है और उसके बाद की गिनती छोड़ दीजिए आप, उससे पहले की गिनती छोड़ दीजिए आप। हर महीने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं की हत्या की खबर आती है। आप दोनों मिला के मेरा गला दबा रहे हो, मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, गला तो आपने पश्चिम बंगाल में दबा रखा है लोकतंत्र का। मनोजीत मंडल मैं ये समझ रहा हूँ, नहीं मुझे समझाइए। देखिए मनोजीत मंडल, आप समझाइए मुझे कि लोकतंत्र का गला किसने दबाया है पश्चिम बंगाल में? कुछ नहीं कर रहे हो आप। अभी दिखा रहे हो कैसे लोकतंत्र की गला दबाया जाता है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर खड़े होकर के कह रहे हैं नहीं हो भाई साहब, आप तो मेरे ममता को बोलने बनर्जी दीजिए। की सरकार, मैं तो खबरों के आधार पर वहां से जो डेटा है उसके आधार पर कह रहा हूँ। वो आपकी पुलिस केस दर्ज करती है, मेरी पुलिस नहीं है कोई पश्चिम बंगाल में, मेरी सरकार नहीं चलती है। चुनाव नहीं हो सकते, अभी देखो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अभी देखो किस तरह से आपका संगत हो रहा है दोनों का एक साथ। संगत नहीं हो रहा है, सही बात पर तो संगत जरूरी है। अगर पश्चिम बंगाल में मनोजीत मंडल अराजकता की स्थिति दिखाई पड़ती है, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वहां पर कैसे खून बहाया गया, कैसे उस चुनाव को रक्त चरित्र बना दिया गया पश्चिम बंगाल का, वो भी हमने देखा। तो उसके बाद अब विधानसभा के चुनाव जब होने हैं तो हमें रक्त चरित्र नहीं देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में, इसकी क्या गारंटी है? क्या आप मेरे साथ बात कर रहे हो क्या? दोनों मैं मनोजीत मंडल आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, नवीन जी के पास आऊंगा मैं। नवीन कुमार एक काम कर रहे हैं, आप यहाँ दांत दिखा रहे हैं, आपको कोई शर्म नहीं आती है? सबको तो पहले चुप कराइए। पश्चिम बंगाल तड़प रहा है, आपके मित्रों को चुप कराइए, कैसे बोल रहे हो? पश्चिम बंगाल में आप केवल एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और उसके बाद आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के सुन लीजिए नवीन कुमार एक बार। आप क्यों तड़प रहे हो? मैं स्टूडियो में तो हम झगड़ा नहीं करेंगे ना, आप तो बात करने के लिए आए हैं। हम तो बात करने के लिए आए हैं ना स्टूडियो में। आप अगर इस तरह से लोगों से भड़काओ, स्टूडियो में बैठ के लोगों को भड़काओ तो वहाँ तो होगी ना, क्योंकि आप तो गुंडे पाल के रखे हो, आपने गुंडे पाल के रखे हो आपकी पार्टी में। आपकी पार्टी में लीडर नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं है, गुंडे पाल के रखे हो और स्टूडियो में बैठ के भड़काते हो और रैलियों में जाकर भड़काते हो। आप बात नहीं करने देते हो, ये दोनों मिले क्या प्रश्न पूछते हो लेकिन बात नहीं करने नहीं पाता हो। देखिए मैंने बोला भड़का कौन रहा है ये सबको पता चल रहा है। ममता बनर्जी का वो बयान अभी हमने दिखाया है, अभी ममता बनर्जी का वो बयान हमने दिखाया है जिसमें ममता बनर्जी कह रही है कि बाहर से कोई आएगा और गुंडागर्दी करके चला जाएगा, ये आप बर्दाश्त मत कीजिएगा, आप उसका विरोध कीजिएगा। पश्चिम बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है? बीजेपी के नेता के बयान के बाद यह विवाद शुरू हुआ है। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन कुमार बीजेपी से और मनोजीत मंडल टीएमसी समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए। मनोजीत मंडल, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर पश्चिम बंगाल की नसीब रक्त चरित्र हो गई है तो फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू कर दिया जाए? पहली बात है आपने कहा है पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम बहुत सारा ब्लड शेड हुआ, हाँ, तो इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदार है, इसलिए अगर हुआ, मेरे पास तो जानकारी नहीं है। और अभी आप ये भी कह रहे हो कि इस तरह से राष्ट्रपति शासन जारी करनी चाहिए,
तो सेंटर क्या आपने कर रही है? खुद मान लिया अगर सर, लगता है रक्त यहाँ स्नान बैठ हो के रही है, आपने खुद चाहे अभी बहुत कुछ बड़ा मिनट पहले दरिया आपने में कहा उनकी। कि हिंसा हो रही ये है, असल में हिंसा हो रही है, असल आपने में खुद ये कहा कि narrative पश्चिम है। बंगाल में हिंसा हो रही है, अभी देखो, वो अभी किसी के देखो उकसाने किस तरह पर का हो रक्तपात या बिना हो रही है उकसाए हो। स्टूडियो में। अभी देखो किस तरह का हिंसा हो रही है स्टूडियो में। आप एक सेंटेंस भी कंप्लीट करने नहीं दिया, एक सेंटेंस भी कंप्लीट। सर आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको हिंसा यहां नहीं करने दूंगा, न्यूज नेशन पर बैठकर आपको हिंसा नहीं करने दूंगा। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, आप वहां हिंसा कर रहे हैं और दुनिया देख रही है। आप लोग शब्द के जरिए वायलेंस फैलाते हो, ये तो इसी वायलेंस ऑफ वर्ड घुमाते रहेंगे। जवाब दीजिए मेरे सवाल का, जवाब नहीं है तो बताइए, नवीन कुमार के पास जाऊंगा मैं। यहाँ आके मुझे सब एक कुछ बार कहना क्या जाते हो। मनोजीत मेरे बिल्कुल जवाब, अरे जवाब कैसे दूं? जवाब कैसे दूं? जवाब कैसे? बोलिए, टाइम मत खराब कीजिए मनोजीत मंडल, टाइम मत खराब कीजिए। पश्चिम बंगाल का वक्त तो खराब कर ही रहे हैं, यहाँ पर टाइम मत खराब कीजिए। मुझे ये बता दीजिए कि आपने अपनी सरकार को चाहे 4 सालों से सुन रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? पूरा चला लिया। अब जब राज्य में चुनाव होने हैं, अगर वो राष्ट्रपति शासन के तहत वो चुनाव होते हैं तो आपको उसके अंदर क्या पीड़ा है? नवीन कुमार जी लेकिन एक चीज बताइए, टीएमसी के नेता ये भी कह रहे हैं, नवीन कुमार मेरा एक सवाल आपसे भी है, टीएमसी के नेता ये भी कह रहे हैं क्या बाकी और राज्यों में देख लीजिए ना जहां पर बीजेपी का शासन है, क्या वहां पर खून खराबा नहीं हो रहा है, क्या वहां पर हत्याएं नहीं हो रही है, क्या वहां पर आप राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं? खुलेआम रायट होती है, इसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए कहते हैं कि लोकल लेवल अगर कोई झमेला हो इसको लॉ एंड ऑर्डर नहीं कहते हैं। पार्टी लॉ एंड ऑर्डर इसी को कहते हैं जहां दिन दहाड़े किसी भी राज्य में अगर पॉलिटिकल हिंसा हो रही है तो मुझे एक राज्य बता दीजिए, लोगों का मौत हो जाता है, अगर कहीं हिंसा हो रही है पॉलिटिकली, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनोजीत मंडल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप इधर उधर करते रहे। ठीक है नवीन कुमार जी, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में अब देखिए जुबानी जंग तेज है, वहां पर वार पलटवार चल रहा है। बीजेपी की तरफ से मांग ये हुई है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, वहां जो पुलिसकर्मी है यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस को चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया से अलग रखा जाए, तभी वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।